हाय स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम देखते हैं कि अलाउंसेस। प्रीवियस सेशन में मैंने कहा था कि आपको कि कुछ अलाउंसेस होते हैं कि जो मिलने के बाद टैक्सेबल होता है या नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको एक काम करना है। मैं सारे आपको पहले बता देता हूं कि वो अलाउंसेस मिलता क्यों है। ठीक है, तो लिसन। यहां पे ये सेंटेंसेस आता है कि ये कहता है कि सम अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय। ओके, कुछ अलाउंसेस एम्प्लॉयज को ग्रांट किया जाता है टू मीट द एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरीली एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन अ परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। तो मीट द एक्सपेंसेस, व्हाई यू आर ग्रांटिंग द अलाउंसेस? टू मीट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। बट वो एक्सपेंसेस इनकर्ड क्यों किया जाता है और वो एक्सपेंसेस किसी के रिलेटेड, किसके रिलेटेड है? तो वो क्या कहते हैं कि एक्सपेंसेस होली एंड नेसेसरीली, एक्सक्लूसिवली मतलब उसी पर्पस के लिए दिया जाता है, इनकर्ड इन अ परफॉर्मेंस, ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्मेंस करने के लिए। ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाता है, उसको टैक्सेबल करना है या नहीं करना है वो हमें सोचना है। सो लिसन व्हाट आई एम सेइंग। ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयर विल गिव द सम अलाउंसेस। तो भाई इस अलाउंसेस को टैक्सेबल करना है नहीं करना ये सोचोगे कैसे? तो पहले वो देखते कि इसके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे टाइप का अलाउंस और क्यों दिया जा सकता है। उसके नाम भी दिया है, एक्चुअली उसका नाम सैलरी में नहीं दिया है, उसके सारे नाम एग्जम्पशन में दिया हुआ है कि कितना उसका एग्जम्पशन होगा। तो देखो, तो ये देखो ये एक पिक्चर आ गया, करेक्ट। ये पिक्चर है यूनिफॉर्म का। तो यहां पे ऐसा दिख रहा है कि दैट लेडी वेयरिंग द सम इनफॉर्म, सॉरी इनफॉर्म द यूनिफॉर्म। तो उस यूनिफॉर्म के लिए भी अलाउंसेस दिया जाता है टू मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, क्योंकि कुछ इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म शुड बी कंपलसरी, यूनिफॉर्म मस्ट बी देयर, करेक्ट। दो ओनली बिकॉज ऑफ दैट यूनिफॉर्म दे आइडेंटिफाइड कि हाँ भाई ये कंपनी से बिलोंग करता है। तो दैट केस यूनिफॉर्म के लिए भी पैसा दिया जा सकता है। फिर कार के लिए, मतलब कार मतलब ये कौन सा कार है? कन्वेंस का मैं बता रहा हूं। ये जो आपको कार दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? टैक्सी जैसा दिख रहा है। तो ऑफिस के लिए आने जाने के लिए तो पैसा लगेगा ना, तो वो अलाउंस मिलेगा, क्योंकि ऑफिस के लिए आने के लिए जाने के लिए टैक्स के लिए खर्चा होगा। या तो किसी ऑफिस के काम के लिए आप बाहर जाते हो तो टैक्सी का खर्चा होता है, रिक्शा का खर्चा होता है, वो वाला नेचर। ये भी एमपी भी देखो कि हेल्पर जैसा है, कि जैसे कि देखो कि मुझे कोई हेल्पर चाहिए, क्योंकि मैं ऑफिस में ज़्यादातर काम नहीं करता, मैं घर पे काम करता हूँ या मैं रिमोट एरिया में काम करता हूँ, तो मुझे कुछ हेल्पर की ज़रूरत होती है तो मैं खुद अपॉइंट कर सकता हूँ, उसके लिए कंपनी मुझे पैसा देती है। फिर होटल, बट ऑब्वियसली टूर के लिए गया हुआ हो, करेक्ट। टूर के लिए जाना पड़ा मुझे, तो टूर के लिए मुझे होटल में रहना पड़ता है, वो होटल का खर्चा कौन बेयर करेगा? कंपनी विल बेयर, बिकॉज ऑफ आई वेंट देयर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज वर्क। फिर दूसरी बात है कि जब मैं टूर पे जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, मतलब बट ऑब्वियस है भाई कि मान लीजिए कि मैं पूना में हूँ और मुझे उन्होंने 10 दिन के लिए हैदराबाद भेज दिया, तो मुझे जाने आने का खर्चा भी चाहिए, तो दैट विल बी द क्या बोल सकते हो, ट्रैवलिंग का खर्चा। फिर पैकिंग का भी खर्चा। ऐसा हो सकता है कि 1 मंथ के लिए, 2 महीने के लिए मुझे उन्होंने भेज दिया है, 2 महीने के लिए मुझे वहां पे रहना है, तो 2 महीने के लिए रहना तो मुझे यहाँ से कुछ सामान तो लेके जाना पड़ेगा जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो सामान लेके आने जाने का खर्चा होता है वो भी। तो वो ट्रांसपोर्ट, ये देखो ऐसा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हो जाएगा टू, बिकॉज ऑफ टू कैरी दिस ऑल माई मटेरियल्स, ऑल माई लगेज, तो लगेज के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होगा। तो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स, और यही एग्जाम्पल्स मैंने जो बताया वही एग्जाम्पल सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। तो इसको टैक्सेबल करना है या एग्जाम करना है, सो ये हमें ढूंढना है इन सारे सेक्शंस में। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली सेक्शन आपको 17 तो कुछ नहीं दे रहा है, बट सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 कहता है कि ये अलाउंस मिले तो कितना एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो लुक, ये देखो आ गए हम अभी। तो अभी ये सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रोमन 1। सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रोमन 1 गिव्स द एग्जम्पशन वैल्यू, कि ये अलाउंस मिला तो आपको कितना एग्जम्प्ट करना है और कितना टैक्सेबल। तो जितना एग्जम्प्ट आ गया तो बचा हुआ क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो यहां पे कैसे आता है,
सो नाउ लुक हियर, पहले सेक्शन 10 की वर्डिंग क्या कहती है वो देखते हैं. एनी सच स्पेशल अलाउंस, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और बेनिफिट नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ परक्विजिट. परक्विजिट नहीं होना चाहिए, वो परक्विजिट नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अलाउंस ही होना चाहिए. परक्विजिट मतलब आपका ऑब्लिगेशन कोई तो बेयर करना है. विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 17. करेक्ट. अलाउंस होना चाहिए, परक्विजिट नहीं होना चाहिए. ओके, बात समझ में आ गई. स्पेसिफिकली ग्रांटेड. So these allowances specifically granted to meet the expenses wholly and necessarily. पिछला वाला ही सेंटेंस है. Exclusively incurred in the performance of the duties of an office of employment, profit as the case may be prescribed. So they say that all these allowances particularly granted to do the office duties. ऑफिस ड्यूटीज करने के लिए मुझे कुछ अलाउंस दिया जा रहा है. करेक्ट. तो कितना एग्जम्प्ट होगा, तो ये वर्डिंग क्या कहती है, यही वर्डिंग में लिखा हुआ है कि कितना एग्जम्प्ट है. टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस आर एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पज. मतलब उस एक्सपेंसेस के लिए कितना खर्चा किया, जिसके लिए मिला उसके लिए. मान लीजिए कि मुझे टैक्सी के लिए मिला पैसा, टैक्सी के लिए मुझे 500 रुपए मिला. टैक्सी के लिए कितना मिला, 500 रुपए. तो 500 रुपए टैक्सेबल होगा क्या, नहीं. ये अलाउंस क्या कहता है कि टैक्सी के लिए आपने कितना खर्चा किया. आपको 500 मिला, मैंने 300 खर्चा किया. कितना मिला, 500 मिला, खर्चा कितना किया, 300 रुपीज. 500 मिला, 300 रुपीज मैंने खर्चा किया, तो 200 रुपए तुम्हारे जेब में बचा है ना. बचा है, नहीं बचा है, डेफिनेटली आपके जेब में बचा है, वो 200 रुपए टैक्सेबल होगा. यहां पे उन्होंने बोला है टू द एक्सटेंट टू विच सच एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड फॉर दैट पर्पज. उस पर्पज के लिए कितना आपने खर्चा किया. आपको 500 मिला, 500 खर्चा किया, नथिंग विल बी टैक्सेबल. 500 मिला, 500 खर्चा किया, नथिंग विल बी टैक्सेबल. 500 मिला, 600 खर्चा किया, नथिंग विल बी टैक्सेबल. सैलरी माइनस में नहीं आती. बट कम खर्चा किया तो आपके जेब में पैसा पड़ गया, तो वो जेब में जो पैसा पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा आपने लिया हुआ है, उसको तो टैक्सेबल करना पड़ेगा ना भाई, तो वो टैक्सेबल करेंगे. अंडरस्टूड. तो ऐसे कौन से अलाउंसेस है, एक बार ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 का रूल 2B है. रूल 2B कौन से अलाउंस देता है, तो देखो रूल 2BB, मैंने बी बोला था, दैट इज द 2BB. तो पहला आता है, देखो 2BB क्या कहता है. ये कौन सा अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस. थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं टूल के लिए गया, मेरा ट्रांसफर हो गया, तो भाई ट्रैवल करके तो जाना पड़ेगा ना, तो वो खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा. फिर भाई डेली चार्जेस होता है. यस, मुझे रिमोट एरिया में कहीं पे तो डाल दिया है उन्होंने, ट्रांसफर कर दिया रिमोट एरिया में, कि जहां पे जल्दी कुछ मिलता ही नहीं है, या तो मैं मेरे फैमिली से दूर हूं, तो फैमिली से दूर हूं तो ना मुझे खाने को मिलेगा प्रॉपरली, ग्रोसरी मुझे लानी पड़ेगी, तो ये डेली चार्जेस अलाउंस भी देते हैं उस टूर और ट्रांसफर के रिलेटेड. मतलब ये जो डेली चार्जेस अलाउंसेस, इट इज रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग अलाउंस. उसके बाद वो थोड़ा कन्वेंस अलाउंस आपको जो बताया था मैंने, कार वाला. फिर ये हेल्पर अलाउंस, कि आपको कोई तो हेल्पर चाहिए टू डू द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, आप रिमोट एरिया में होते हो तब. और यूनिफॉर्म अलाउंस, कि आपको यूनिफॉर्म की भी जरूरत होती है, तो यूनिफॉर्म इज आइडेंटिटी ऑफ योर बिजनेस, देन इन दैट केस they will give the पैसा, they will give the allowance for the uniform. Yes or no? तो फाइनली ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 ऑफ रोमन 1 बता रहा था कि ये नाम है. चलो इसको इन डिटेल और देखते हैं. पहला ट्रैवलिंग देखते हैं, फिर डेली देखते हैं, फिर कन्वेंस देखते हैं, फिर हेल्पर देखते हैं, फिर यूनिफॉर्म देखते हैं. ठीक है. सो नाउ विल हैव टू जंप ऑन द सेकेंड सेशन, मतलब उसके अगले वाले शीट में हमें जाना है, तो विल डू दैट. सी. सो अगेन हाई स्टूडेंट्स. तो यहां पे देखिए एग्जैक्टली कि इस रूल बीबी को तो हमें देखना ही है, करेक्ट. बट वो देता क्या है हमें, तो एक्चुअली ऐसा है कि सो फ्रॉम द अबव वी कैन कैलकुलेट द टैक्सेबल अलाउंसेस. कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब वे ऑफ राइटिंग द टैक्सेबिलिटी. तो ये देखो पर्टिकुलर अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलाउंस. चलो जो भी अमाउंट मिला वो फिगर, मतलब 500 रुपए थोड़ी देर पहले बताया था ना, 500 रुपीज मिल गया. फिर आपको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 1 रोमन 1,
अमाउंट इनकर्ड 300 रुपए खर्चा किया था ना, वो 300 रुपए यहां से डिडक्ट करो. बैलेंस इज टैक्सेबल इफ पॉजिटिव फिगर विल बी देयर. बैलेंस इज टैक्सेबल इफ इट इज अ पॉजिटिव फिगर. इफ इट इज अ नेगेटिव फिगर नथिंग विल बी टैक्सेबल. बैलेंस विल भी आपको टैक्सेबल करना है जब पॉजिटिव होगी तभी. नेगेटिव फिगर के लिए कोई 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं होगा बच्चों. आई बात समझ में? तो नीचे क्या दिया हुआ है? रूल 2BB सब रूल 1 फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 1 of clause 14 of section 10 prescribe the allowances by whatever name called shall be the following namely. तो अभी वो आपको नाम दे रहा है. ये जो मैंने आपके पास जो अभी एक्सप्लेन किया है ये शीट पे, अभी ये क्या एक्सप्लेन किया पता है आपको? कि हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट, और सेक्शन 10 बता रहा है कि एग्जाम कितना होगा. तो बट अब इसे जितना मिला है उसमें से एग्जाम डिडक्ट करो, बचा हुआ टैक्सेबल इफ इट इज अ पॉजिटिव फिगर. करेक्ट? तो लिसन, वन बाय वन सारे अलाउंसेस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बच्चों प्लीज सब्सक्राइब इट एंड गिव द कमेंट्स. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. तो चलो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको ये सारे अलाउंसेस लेके आता हूं.